नमस्कार। क्योंकि चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, हमारे साथ हैं ओम प्रकाश धनखड़, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। सिर्फ जानेंगे सर, मौजूदा राजनीतिक समीकरण और राहुल गांधी की पदयात्रा क्या कहेंगे, किस तरह से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और बहुत अच्छे से बन रही है। और कांग्रेस तो बहुत उत्साह में थी, राहुल जी को पैदल पैदल निकालना पड़ा, तो इसका मतलब चुनौती बन गई है, क्योंकि कांग्रेस अपने घर को संभाल के नहीं रख पाई। और बहुत जिस तरह से कांग्रेसियों ने अपना जो एजेंडा है वो पहले बता दिया है कि भाई कैसे नौकरियों में हम क्या करेंगे, नीरज शर्मा ने बता दिया, कैसे लूट मचेगी ये गोगी साहब ने बता दिया, कैसे अपने अपने इलाके के लिए खींचतान करेंगे कुलदीप शर्मा ने बता दिया। तो अपना उन्होंने घोषणा पत्र तो मैनिफेस्टो दोबारा जारी करना पड़ा है। मुझे लगता है हाथ से निकल गया कांग्रेस के, अब कुछ है नहीं। मैनिफेस्टो की आपने बात की, आपने कहा कि उन्होंने कॉपी किया है, हमारी ही चीजों को उठा के। जोड़ की कॉपी समुद्र थोड़ी करता है। वो तो 7 इरादे लिए बैठे थे, मेरे तो 234 है उसमें, तो दोबारा मेरे को देख के उन्होंने दोबारा लाना पड़ा है। पहली बार मैंने संकल्प पत्र को या घोषणा पत्र को घोषणा पत्र से पिटते हुए देखा है। कांग्रेस का घोषणा पत्र का जिक्र ही नहीं है, तो खत्म हो गया, उनका मुद्दा ही खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने दोबारा करके वे बता भी दिया अभी हमारी बात चली नहीं। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी अभी कि घोषणा पत्र तो कई बनाते हैं, कई राजनीतिक दल बनाते हैं, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन और फाइनेंशियल जो चीजें हैं वो देखने की बात। निश्चित रूप से जो पूरा कर सके, जो बजटीय रिसोर्सेज के मध्य जो आ सके, वही असली मैनिफेस्टो, वही संकल्प पत्र है। बाकी तो झूठ का पुलिंदा है। जैसे इन्होंने बड़ी बड़ी झूठ राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल में बोली, इनकी पोल खुल गई, इसी लोगों ने मध्य प्रदेश तो उसमें निपटा दिया, आगे हिमाचल में भी निपटा देंगे। ये झूठ के आधार पर जिसको जनादेश की ठगी होते हैं ना, कांग्रेस ने धंधा बना लिया, लेकिन लोग इसको समझ गए। बीजेपी के, क्योंकि आपने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, बीजेपी के सामने कोई चैलेंज देख रहे हैं या फिर 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे टैकल कर पाने में? निश्चित रूप से उसको, हमको एंटी इनकम्बेंसी को इनकम्बेंसी में बदलना आ गया है। हम बड़ी काम हमने अच्छा किया है। जो छुटमुट देखिए, 10 साल जब काम चलता है तो छुटमुट कोई ना कोई बातें हर एक पर कहीं ना कहीं होती हैं। उन सबको संभालते हुए, उन सबको समेटते हुए, अच्छा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आप पंचायत मंत्री रहे, आप कृषि मंत्री रहे, अभी आप क्या विजन लेकर आगे चल रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से हमेशा एक विजन हमेशा ही चलेगा, और बेहतरी की ओर, और अच्छा कैसे करें, और अच्छा कैसे करें। देखिए, जितने भी सुधार होते हैं उन सुधारों में कोई ना कोई चैलेंज आता है। अब 1 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो है वो पानी वाली ज़मीन है। वाटर मैनेजमेंट एक बड़ा विषय है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो उसको ठीक करना है। अपने स्टेट को, जिसको ज़्यादा पैसे वाली खेती है उसकी तरफ लेके जाना है। जैसे मैं यहाँ फ्लोरिकल्चर का एक्सीलेंसी सेंटर लेके आया हूँ। अब फूल, आप गुलाब के फूल के 10 फूल का एक बुके 500 रुपये में बिकता है, लीली के फूल हो तो 1000 में बिकता है, उससे भी ज़्यादा लेते हैं। आप 10 टमाटर तो नहीं बेच सकते इतने रुपए में। तो कैसे हम ऐसी पूंजी ज़्यादा देने वाली खेती की तरफ बढ़ें जिससे किसानों की आमदनी बढ़े, समृद्धि बढ़े, इस रास्ते पर मुझे लेकर जाना है। हर चीज़, वो बहुत सारी फसलें जिनकी बहुत आमदनी है, हमारे कुछ किसानों ने सीख लिया है, वो कर रहे हैं। सोनीपत के आसपास मनोली जैसे एग्जाम्पल इसी के हैं, बेबी कॉर्न, मशरूम। तो हम कैसे कैसे ऐसी बाजार की, जो जिसको सुपर फूड आजकल कहते हैं, मैं अपने प्रदेश को ऐसी सुपर फूड या ज़्यादा कमाई देने वाली फसलों की तरफ ले जाना चाहता हूं, जिससे मेरे किसान की आमदनी भी सुपर हो। क्योंकि चुनाव अपने बिल्कुल आखिरी दौर में आ गया है, महज अब 4 दिन बचे हैं वोटिंग के लिए, किन मुद्दों पर आकर टिक गया है चुनाव? जिस तरह से सबसे बड़ा मुद्दा हमारा संकल्प पत्र ही है। हमारी बहनों को 2100 रुपये मिलेंगे, बहुत खुश हैं। बहुत बड़ा क्रांतिकारी डिसीजन है हर गाँव में एक महिला चौपाल बनाना। वर्षों तक चौपाल में जाती नहीं थी मेरी माताएं बहन, खाली चौपाल पर भी घूंघट करके निकलती थी। जब उनके चेहरे की मैं खुशी देखता हूँ इस घोषणा के साथ, मेरी दादी को भी खुशी मिलती होगी। क्या किसान, जवान, पहलवान, बेरोजगारी, ये मुद्दे बढ़ चढ़ के आगे हैं या? ये सभी चीजें हमारे फेवर में। सबसे अच्छा काम हमने किया है खिलाड़ियों के लिए, और अभी झज्जर में हम जो है नेशनल लेवल का खेल परिसर बनाने वाले, स्टेडियम बनाने वाले। नौकरी हमारे फेवर में है, बिना खर्ची पर्ची की। किसानों के लिए जितना अच्छा हमने किया है,
चाहे वो A2+FL देना हो, चाहे वो 12,000 करोड़ का कंपनसेशन देना हो, चाहे 2,000 रुपये अभी बोनस देना हो, 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि देनी हो, चाहे बाजरे का दाम 3 गुना बढ़ना हो, चाहे दलहन तिलहन का दुगना होना हो, गेहूं धान का 60% बढ़ना हो, एक एक दाने की खरीद होना हो, एवरीथिंग जो है वो मेरे फेवर में है, एक एक चीज मेरे पक्ष में है। और इसलिए किसानों का फुल आशीर्वाद हमको मिल रहा है, जवानों का फुल आशीर्वाद हमको मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, और खिलाड़ियों का भी पूरा प्यार मिल रहा है। इस जिले में तो मैंने इतना काम खिलाड़ियों के लिए किया है कि कहीं भी अखाड़ों में जाके आप पूछेंगे तो डिपार्टमेंट से ज्यादा रिसोर्स जुटा के देने का काम किया। कोई चैलेंज देख रहे हैं इस आखिरी दौर में? नहीं, चैलेंज नहीं, लगातार काम करना है। 5-7 दिन सब लोगों ने मेहनत करनी है, करता लगातार मेहनत करता है, मेहनत से वो खुश होता है। चुनाव हमारे यहाँ एक त्योहार है जी, और त्योहार को मस्ती से मनाया जाता है, चैलेंज जैसा कोई विषय नहीं है। रात को 1:30 बजे भी आकर देखते आप बाड़सा में गजब हो रहा था जी, 11 बजे देखते फतेहपुरी में, मैं ही अभिभूत हूँ। इतना जबरदस्त माहौल है कि जिसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस चुनाव में फिर आपने जिस तरह से कहा है कि उत्सव है, इसमें एक नई चीजें देखने को मिली हैं, जेसीबी से जश्न, और वो ये एक नया ट्रेंड। हाँ, वो हाइड्रो जेसीबी उनसे फूल डाल रहे हैं जी, 100 ट्रैक्टर मिलते हैं जी, 100 ट्रैक्टर ले जाने के लिए। बहुत बहुत नए ट्रेंड के बारे में क्या कहना है? आप ये पहली नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, शायद सबसे बड़ा त्योहार चुनाव हो गया। थैंक यू। तो ये थे ओम प्रकाश धनखड़, जिन्होंने कहा ये महज एक चुनाव नहीं, ये एक उत्सव है हरियाणा के लिए, और इस उत्सव में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। महज कुछ ही दिन अब शेष रह गए हैं, और इस उत्सव के रंग किस तरह से निकलेंगे ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। नमस्कार।